जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाइव बॉय पे और हाथ धो रहा हूँ क्योंकि अफ्तारी का वक्त हो रहा है। और उसके साथ साथ आप लोग भी बिल्कुल ट्राई कीजिए, अनकरीब आपके लिए भी अवेलेबल है ये न्यू कलेक्शन है जी लाइव बॉय का, स्किन एक्सपर्ट, बेटर फॉर स्किन बैरियर्स और ग्लिसरीन और विटामिन ई है इसके अंदर। बिल्कुल जी, आप लोग भी इस्तेमाल करके मुझे बाद में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, बिकॉज हम तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, अब तो इतने दिन हो गए। और आज चूँकि काफ़ी लंबी बात हो रही थी, मौलाना बिलाल साहब जो हैं वो बेचारे बात करने में ताख़ीर हो गई उनको और वो बेचारे बीच में रह गए। लेकिन उससे पहले चलें आप बात ख़त्म कर लें, फिर मुझे एक छोटी सी दुआ करवानी है जी। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। देखें फैसल भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये जो फ़तह अता फरमाई थी, ये बड़ी अजीम फ़तह थी। और इस फ़तह में हमारे लिए जो असबाक थे, दर हकीकत हमें उन असबाक को अपनाने की ज़रूरत, बिल्कुल, ना कि हम उन शख्सियात के ऊपर बात करना शुरू कर दें। देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इस्लाम में कबूल कर लिया, अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया, आमन्ना वसद्दक़ना। अब इस मौके के हवाले से मैं सिर्फ़ इतनी बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 4 मुकामात पे ये बशारत दी है कि जो बंदा ये अमल कर ले, मैं अल्लाह उसे बग़ैर हिसाब के अजर दूंगा। देखें, आपको अगर किसी बंदे के ऊपर इत्मीनाद है ना, आप उस बंदे को ब्लाइंड चेक देते हैं कि भाई ये मैंने साइन कर दिए, इसमें जितनी रकम आपने लिखनी है ना वो आप लिख लें, क्योंकि आपको पूरा इत्मीनाद है उसके ऊपर। अब कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने 4 मुकामात पे बयान फरमाया, उनमें से एक मुकाम ये है, फरमाया महबूब ये जिन लोगों ने आपको तकालीफ़ दी हैं, परेशानियां दी हैं, आपने जब उनको मुआफ़ कर दिया ना, मुआफ़ तो आपने किया है, अब अल्लाह की तरफ से आपके लिए ये है व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून, हम बग़ैर हिसाब के आपको अजर दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई तादाद भी नहीं है कि इतना अजर देंगे। और ये हुक्म हमारे लिए भी है कि अगर मेरे साथ किसी ने ज़्यादती की है, मुझे किसी ने गाली दी है या कोई भी जुल्म किया है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया, और ये आम उम्मतियों को के लिए भी अल्लाह ताला ने ये कर दिया है कि भाई जो भी अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को माफ़ करने की आदत अपना लेगा, किसी की गलतियों को दरगुजर करने की आदत अपना लेगा, किसी के अयूब को छुपाने की कोशिश करना शुरू कर देगा, अगर किसी की कोई गलती है, इसे पता है और इसने छुपा ली है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ऐसे बंदे की इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाते हैं। लेकिन हज़रत मैं एक बात ऐसी, ये मैं आप तीनों से पूछूं, चूँकि हम रैप कर रहे हैं, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। बेशक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से अपनी उम्मत के लिए ये माफ़ी करवाई है, वरना आपको पता है कि कलेक्टिवली पहले जो है वो अज़ाब आता था और अब इंडिविजुअली होता है जो भी जिस इंसान के साथ होता है। लेकिन अगर कोई किसी के साथ ज़्यादती करता है, मैंने माफ़ कर दिया, उसके बाद वो फिर करता है, वो फिर करता है और वो करता रहता है, सो मैं उसको बार बार मौका तो नहीं दूंगा ना। देखिए फैसल भाई, जो जुल्म और ज़्यादती होती है ना, उसकी कुछ अक़साम होती हैं। एक जुल्म तो ऐसा है कि जिसकी वजह से उम्मत में फितने का डर है, या एक जुल्म ऐसा है जिसकी वजह से वो आपके पूरे ख़ानदान को निशाना बना रहा है, आपकी पूरी पर्सनालिटी को, आपकी उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिर बियदिही। अगर तुम में से कोई ऐसी बुराई देखता है, कोई बंदा आपके साथ ज़्यादती करता है, पहली बार आपने माफ़ कर दिया, वो फिर करता है, फिर आपने फरमाया उसे अपने हाथ से रोको, उसे अपने हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते, उसे ज़ुबान से बुरा करो, ज़ुबान से उसे मना करो और उसकी ज़्यादती का ज़ुबान से ऐलान करो। अगर ज़ुबान से भी नहीं, फिर उसे दिल से बुरा जानो, फ़ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे हल्का दर्जा है। देखें ज़्यादती, जुल्म, इसमें फ़र्क करना पड़ेगा, इसमें आप फ़र्क करके फिर उसके हिसाब से आगे मुआफ़ी का और उसकी सज़ा का कामरान साहब रैप करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखें, जो हमारा दर्स है, जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया कि एक वो है कि जो मुसलसल एक गुनाह कर रहा है, उसको माफ़ भी किया जा रहा है, वो तौबा भी कर रहा है, वो गुनाह भी कर रहा है। तौबा का और गुनाह का ताल्लुक़ तो उसका और बंदे का, अल्लाह का है। बिल्कुल। देखो, हुकूकुल इबाद में जब हम एक दूसरे से अगर कोई बात करते हैं, कोई किसी पर ज़्यादती कर रहा है, तो वो एक हद तक तो उसको माफ़ कर सकता है। उसके बाद वही बात है कि उसको तकसीम की जाएगी, वो तजावुज़ करेगा तो फिर ऑब्वियसली आप रिएक्ट करेंगे, ऊपर जो है वो बात की जाएगी। लेकिन इसमें भी हुक्म यह है वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन।
اس میں بھی ہے کہ اگر ایسے حالت غیظ میں بھی آپ آ جائیں، چونکہ اب تو حالت غیظ ہی ہوگا نا کہ 100 مرتبہ وہ ایک ہی زیادتی آپ کے ساتھ کر چکا، تو اس میں بھی قرآن جو کہتا ہے اور جو ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ بالکل جی۔ علامہ صاحب، آپ کمزور ہیں اور سامنے والا طاقتور ہے، اور کمزور طاقتور کو کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، تو یہ تو معافی نہیں ہوئی۔ معافی تو وہ ہے کہ جو طاقتور ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرے سامنے ایک کمزور ہے اور وہ اس کو معاف کرے، تو یہ ہوتی ہے نا معافی۔ اچھا فیصل بھائی، یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہم شاید دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق حقوق العباد۔ بالکل، جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے، پروردگار کہتا ہے جمعہ پڑھ لو، ایک دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ دو، کسی کو معاف کر دو، 85 ہزاروں باتیں ہیں کہ جس میں خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ کیا معاف کروں گا؟ حقوق اللہ۔ یبدل اللہ السیئات بالحسنات۔ پروردگار تو وہ ہے کہ جو ڈیفیسٹ کو پلس کر دے گا، جتنے آپ کے منفی ہیں وہ سارے پازیٹو، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک اصول دین میں ہم 5 اصول دین کے قائل ہیں، جس کے اندر عدل ہے، جس کے اندر توحید ہے، عدل ہے، پھر نبوت ہے، پھر امامت اور پھر قیامت ہے۔ ہمارے نزدیک خدا وہ ہے جو عادل ہے، اور عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار نے ہی کہا ہے کہ حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا، جس کے ساتھ زیادتی کری ہے وہ معاف کرے گا۔ بالکل، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے علماء کرام کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ریوائو کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیں کہ صرف آپ کی پیاس ہی نہیں بجھاتا، بلکہ جو روزہ 12-13 گھنٹے کا روزہ ہے اس میں جو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے، اور اب تو 1 لیٹر کی اسپیشل پیکنگ جی رمضان کی وہ بھی موجود ہے۔ سو بالکل ریوائو کو ٹرائی کریں۔ ہم جا رہے ہیں بریک پہ اور اذان مغرب کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔